Good morning, students. Today we will do exercise 13.4. अब 13.4 एक्सरसाइज करनी है हमें, लेकिन आप सोच रहे होगे कि मैं इस बॉल का क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बॉल क्या है बेटा। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो किस पे बेस है, इस बॉल पे ही बेस है। ये जो बॉल है ये किस शेप की है, ये शेप वैसे देखोगे तो क्या लग रही है आपको, सर्कुलर शेप, लेकिन ये सर्कुलर शेप नहीं है बेटा। ये कैसी है, एक स्पेयर शेप है। ये कैसी शेप है, स्पेयर शेप है। ठीक है बेटा। सर्कल क्या होता है, सिर्फ एक बाउंड्री होती है। ठीक है बेटा, पॉइंट्स की कलेक्शन होती है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जो इक्वी डिस्टेंस होते हैं किससे, किसी फिक्स पॉइंट से। लेकिन ये जो शेप है ये इसमें क्या है, हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर है ये। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ये क्या है, एक स्पेयर है। ये हमारे पास क्या है, स्पेयर है। इसमें कोई कलेक्शन नहीं है, किसी फिक्स पॉइंट से कोई कलेक्शन नहीं है किसकी, पॉइंट्स की। तो ये एक सर्कल नहीं है, ये क्या है, एक स्पेयर है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप अब जो स्पेयर है, तो अब इसको हम देखें तो ये हर तरह से क्या दिख रही है हमें, एक सर्कुलर टाइप की दिख रही है। कहीं से भी इसको देखेंगे तो हम कहीं से भी इसका कोई भी पार्ट अलग से नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सेम ही दिखाई देगा, कवर्ड के जैसे, करव के जैसे दिखाई देगा। ठीक है बेटा, आप जहाँ से भी देखो वो एक तरह से क्या दिखेगा, करव दिखेगा। ठीक है बेटा, तो अब करव दिखेगा तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि कोई और पोर्शन तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही पोर्शन है और वो कैसा है, कर्व्ड है। ठीक है बेटा, तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप का हमारा सरफेस एरिया होगा, दो टाइप के सरफेस एरिया यहाँ पे नहीं होंगे। दो टाइप के मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसमें कहीं पे टॉप है ना ही इसमें कहीं पे बॉटम है। हर तरह से ये क्या दिख रही है, कर्व्ड दिख रही है। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, या टोटल सरफेस एरिया बोलो, या सरफेस एरिया बोलो। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, एक सरफेस एरिया ही होगा। सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 4πr², 4πr²। ठीक है बेटा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr²। और जब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो अब सरफेस एरिया तो इसमें एक ही है, तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है वो हमारे पास क्या आती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी हमारे पास, 4/3πr³, 4/3πr³। जो वॉल्यूम है वो हमेशा किस में होती है, क्यूब में होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। और जो सरफेस एरिया है वो हमारा किस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे रेडियस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये तो था जब हमारे पास क्या है, ये स्पेयर है। ठीक है बेटा, अब कहीं पे यूज होगा हेमीस्फेयर, कहीं पे क्या यूज होगा, हेमीस्फेयर। अगर हम इसको बीच में से कट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक हेमीस्फेयर आ जाएगा। उसकी जो फिगर है वो कैसी होगी, इसके जैसी होगी। ये क्या होगी हमारे पास, हेमीस्फेयर की फिगर होगी। ठीक है बेटा, इसको जब बीच से कट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक तो ये रहेगा हाफ सर्कुलर टाइप में, एक तो ये रहेगा हाफ सर्कुलर टाइप में, और जहां से कट करेंगे हम वो जो टॉप सरफेस आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, एक टॉप सरफेस आ जाएगा। तो टॉप सरफेस कैसा होगा, इस टाइप का होगा, किस टाइप का, सर्कुलर टाइप का। किस टाइप का होगा, सर्कुलर टाइप का होगा। ठीक है बेटा, अब इसमें कवर्ड सरफेस एरिया भी आ जाता है और इसमें क्या आ जाता है, हमारा टोटल सरफेस एरिया भी आ जाता है, किसका, हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कवर्ड सरफेस एरिया क्यों आ गया बेटा, क्योंकि जब हमने इसको बीच से कट किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक सरफेस और आ गया। वो या तो उसको क्या बोलो, टॉप सरफेस बोलो, या उसको क्या बोलो, बॉटम सरफेस बोलो। ठीक है बेटा, आपने कभी रैकेट और स्टल बैडमिंटन खेला हो तो वहाँ पे जो हमारी स्टल होती है उसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, हेमीस्फीयर होता है। जिसके पास स्टल हो वो चेक भी कर सकता है, वो क्या होगा, एक हेमीस्फीयर होगा। उसमें ये राउंडनेस होगी, मीन्स ये कर्व होगा, और ऊपर वाला जो सरफेस है वो कैसी होगी, फ्लैट सरफेस होगी। किस टाइप की, सर्कुलर टाइप की। वो कैसी सरफेस होगी, फ्लैट सरफेस होगी, और किस टाइप की, सर्कुलर टाइप की होगी। ठीक है बेटा, अब हेमीस्फीयर है
तो उसका क्या किया हमने, हाफ किया है। तो इसी तरह से उसके फॉर्मूले में भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सरफेस एरिया, अब इसको सरफेस एरिया इसमें किसमें चेंज हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया में। किसमें चेंज हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया में चेंज हो जाएगा। और कवर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, जो ये सरफेस एरिया था इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, कवर्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम सरफेस। अब सिर्फ टॉप है, बॉटम तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, प्लस टॉप एरिया। तो टॉप कैसा है, सर्कुलर टाइप का है, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। जो सर्कुलर टाइप का फ्लैट सरफेस है उसके लिए क्या आ गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर आ गया। अब 2 पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम तो क्या होगा बेटा, वो हाफ हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे 13.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। क्या कहता है बेटा, सरफेस एरिया फाइंड आउट करो जिसकी स्फीयर का जिसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। बस अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। 4 × 22/7 × 100, वो 10.5 × 10.5 आर स्क्वायर है, इसलिए आर कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। ठीक है बेटा, सो वी कैन रिमूव डेसिमल बाय डिवाइडिंग इट बाय 10। Here we can also remove decimal by dividing 10. So 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. Now we have 22 into 3 into 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सरफेस एरिया होता है उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, स्क्वायर में होती है। अभी सारी यूनिट हमारी किस में थी, सेंटीमीटर में थी, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। 21 की मल्टीप्लाई की 22 से, 22 1 जा 22, 2 कैरी 22 2 जा 44 एंड 2 46 into 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 एंड 1 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से करने हैं, आपको कुछ ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब क्या दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है, बाकी हमें फाइंड आउट अभी वही क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। डायमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ pi is 22/7 and value of r is 7, so 7 into 7 centimeter square. We can cancel 7 to 7, 22 7 ja 154 into 4 centimeter square. So 4 4 ja 16, 4 5 ja 20 and 1 21, 4 1 ja 4 and 2 6, 616 centimeter square is your answer. Now question number 3. Now look at here, question number 3. Find the total surface area of hemisphere of radius 10 centimeter. रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, हेमिस्फीयर का। अभी हमने फाइंड आउट किया है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, 3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। लेकिन अब उसमें दे रखा है बेटा कि पाई यूज करो 3.14, तो हमें पाई क्या यूज करनी पड़ेगी, 3.14। 3 into value of pi is 3.14 into
value of r is 10 into 10. So we can remove decimal from here by dividing it 100. इसको 100 से डिवाइड करके हम इसका डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। क्यों 100 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जो डेसिमल था वो हमारा 2 डिजिट से पहले था, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएंगी 2 जीरो आ जाएंगी 1 के बाद। नाउ वी कैन कैंसिल 0 to 0, 0 to 0. So our answer is 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 1 4, 3 3 जा 9, 942 centimeter square. That is your answer. Now question number 4. The radius of spherical balloon. एक spherical balloon है, बैलून सभी ने देखे होंगे, वो स्फेरिकल ही होते हैं बेटा मोस्टली तो, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें हवा डालते हैं तो उसकी शेप कभी कभी वो इलिप्स जैसे भी हो जाती है। इलिप्स कैसा होता है? जैसे एग होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्या कहता है कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। जो रेडियस है किसकी बैलून की वो इंक्रीज होगी किससे 7 से 14 एज एयर इज बीइंग पम्प्ड। जब उसमें एयर डाली गई तो 7 से क्या होगी 14 होगी उसकी जो रेडियस है। फाइंड द रेशियो सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द 2 केसेस। इन दोनों केसेस में जो रेशियो आएगा हमारा किसका सरफेस एरिया का वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें सरफेस एरिया। जब हमारे पास रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई एज इट इज रखेंगे बेटा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको इतना ही रखना है, हमें सोल्व नहीं करना है। सोल्व करोगे तो पहले सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे और फिर आगे सोल्व करने के लिए उसको कैंसिल करोगे तो वहाँ पे डिवाइड करोगे, इसलिए इसको सोल्व नहीं करना, यहीं पे इतना ही रखेंगे। फिर क्या कहता है कि जब रेडियस क्या हो जाती है 14 सेंटीमीटर हो जाती है तो सरफेस एरिया क्या होगा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर ही होगा। लेकिन अब जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो चेंज हो गई किसमें 14 में, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी थी तो पहले 7 सेंटीमीटर का ही आएगा और बाद में हमारे पास किसका आएगा 14 सेंटीमीटर वाला आएगा, ठीक है बेटा। सो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या बैलून, ठीक है बेटा, सरफेयर या बैलून, ठीक है बेटा। तो पहले ये आएगा 4 पाई इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4 पाई इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गए हमारे पास कैंसिल हो गए। अब ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा सिर्फ 1 और नीचे क्या बचा 2 इंटू 2 4। सो वी हैव रेशियो 1:4। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमारे पास जो रेशियो वो क्या आया है 4 in 1:4। क्या है हमारे पास जो रेशियो आया है 1:4 आया है, ठीक है बेटा। हमारे पास जो रेशियो आया है वो क्या आया है 1:4 आया है, ठीक है। Now question number 5. A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of thin plating on the inside at the rate of rupees 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा वही है, अभी तक हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि सीएसए फाइंड आउट करते हैं और फिर जो कॉस्ट दे रखी है रेट ऑफ कॉस्ट उसको क्या करते हैं सीएसए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। तो एक टीन है ब्रास का हमारे पास क्या था बाउल था, उसको क्या किया अंदर से उस पर कोटिंग कर दी है किसकी टीन की, ठीक है बेटा। तो जो रेडियस है डायमीटर हमें गिवन है 10.5, तो रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 by 2 centimeter. Now CSA of bowl
अब देखो बेटा, बाउल है, बाउल किस शेप का होगा हमारे पास, हेमिस्फेरिकल शेप का होगा, स्फेयर तो नहीं होगा, वो क्या किस शेप का होगा, हेमिस्फेरिकल शेप का होगा। और ये गिवन भी है कि बाउल किस शेप का है, हेमिस्फेरिकल शेप का है। ठीक है बेटा, तो कवर सरफेस एरिया ऑफ बाउल क्या होगा, क्योंकि टॉप तो उसका क्या होता है, ओपन होता है, बाउल का टॉप तो क्या होता है, ओपन होता है। तो जो कवर्ड सरफेस एरिया है हम उसका क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो टॉप है वो तो है ही नहीं, तो क्या निकलेगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर 2 into वैल्यू ऑफ पाई 22/7 into r 10.5 upon 2 into 10.5 upon 2. Now we can remove decimal by dividing the 10. We can remove decimal by dividing the 10. Now we can cancel 2 to 2. Now 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 5 2 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, and we can cancel by 2 11 जा 22, 2 11 जा 22. Now we have 13. We can also cancel it by 5 21, 5 2 जा 10. So we have 11 into 3 into 21 upon 2 into 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, लेकिन हमें किस में दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का फाइंड आउट कर सकते हैं, 16 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट क्या होगी, CSA इंटू रेट ऑफ कॉस्ट, CSA इंटू रेट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, CSA इंटू रेट ऑफ कॉस्ट। CSA हमारे पास क्या है बेटा, 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 4 इंटू जो रेट ऑफ कॉस्ट है वो क्या है हमारे पास, 16/100, रेट ऑफ कॉस्ट है वो हमारे पास क्या है, 16/100, 4 4 जा 16। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और 2 डेसिमल पहले आपको क्या करना है, अपना 2 डिजिट पहले आपको क्या करना है, डेसिमल पुट करना है। ठीक है बेटा, तो आप ये खुद सोल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कहता है कि रेडियस फाइंड आउट करो, सरफेस एरिया हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 pi r square is equal to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। We can put value of pi 22/7 into r square is equal to 154 centimeter square. Now r square is equal to 154 into 7. ये 7 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये किस में हो जाएंगे, डिवाइड में, अपॉन 4 into 22. Now we can divide it by 22. 21 2 जा 1, 22 1 जा 22, 22 7 जा 154. Now we have 7 into 7 and 4 is square of 2, 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे 7 into 7 था, तो 7 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 7/2 का होल स्क्वायर। सो वी कैन कैंसिल स्क्वायर टू स्क्वायर, सो r is equal to 7/2 is equal to 3.5 सेंटीमीटर। r हमारे पास क्या आ गया बेटा, 3.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, किसी को डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, I will clear your doubt in next video. So now question number 7. The diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of earth. क्या कहता है, जो मून का डायमीटर है वो क्या है, अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। तो अब हमें तो नहीं पता कि अर्थ का डायमीटर क्या है, तो हमने क्या कर लिया, उसको लेट कर लेंगे, डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ हमने लेट किया क्या, 2r, क्या लेट किया, 2r। ठीक है बेटा, या x लेट कर लो या कुछ भी लेट कर लो, यहाँ पे वेरिएबल ये जरूरी नहीं कि r ही यूज करो, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 2r लिया, तो आप खाली कोई भी एक वेरिएबल भी ले सकते हैं। 2r मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये तो डायमीटर है, जब रेडियस करेंगे तो हम क्या हो जाएगा,
डायमीटर का हाफ हो जाएगा, और हाफ हो जाएगा तो वो किस में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो फ्रैक्शन को इग्नोर करने के लिए मैंने क्या लिया है, 2r लिया है। ठीक है बेटा, तो अब रेडियस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ऐसे ही डायमीटर ऑफ मून, अब डायमीटर ऑफ मून क्या कहता है, 1/4 है किसका, अर्थ का। जो डायमीटर है वो क्या है, 1/4 है किसका, अर्थ का। डायमीटर 1/4 इंटू 2r, 2 जा 4, सो r/2। हमारे पास मून का डायमीटर वो क्या आया हमारे पास, r/2। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू r/2 इंटू 2। इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि डायमीटर को किससे डिवाइड करना होता है, 2 से। डायमीटर का एक हाफ होती है हमारे पास रेडियस, r/4 क्या होगी हमारे पास, रेडियस ऑफ मून होगी। ठीक है बेटा, r/4 क्या होगी हमारे पास, रेडियस ऑफ मून होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रेशियो फाइंड आउट करना है किसमें। अब जो हमारी अर्थ है और जो हमारा मून है वो किस शेप का होता है बेटा, स्पेयर शेप का ही होता है। वो दोनों किस शेप के होते हैं, स्पेयर शेप के ही होते हैं। तो रिक्वायर्ड रेशियो या रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून पहले लिखना है बेटा हमें, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें मून पहले गिवन है, तो हमें मून पहले ही लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जो पहले होगा वही हमें पहले लिखना है। अब मून का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ मून बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ मून बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, 4 पाई r क्या होगा उसका, r होगा r इंटू r। और जो मून है, पहले हमें किसका लिखना है बेटा, मून का, मून की जो रेडियस है वो क्या है, r/4 है। जो मून की रेडियस है वो क्या है हमारे पास, r/4 है, तो ये क्या होगी, r/4 होगी। ठीक है बेटा, जो मून की जो रेडियस है हमारे पास वो क्या है, r/4 है, तो ये भी क्या होगी, r/4। ऐसे ही यहाँ पे 4 पाई, अब जो हमारी रेडियस है किसकी, अर्थ की, वो क्या है, r है, तो r इंटू r। ठीक है बेटा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r इंटू r स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 क्या हो गया, 16 हो गया, इंटू r स्क्वायर। ये 4 इंटू 4 कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया बेटा, और r स्क्वायर ऊपर और r स्क्वायर नीचे, वी कैन कैंसिल r स्क्वायर टू r स्क्वायर, सो आवर रेशियो इज 1/16, और रेशियो इज 1/16। ठीक है, किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है बेटा, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं रिपीट कर दूंगा, अगर किसी को कोई कुछ समझ में ना आया हो तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो किसका बनाया गया बेटा, स्टील का बनाया गया है। एंड द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, जो इनर रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और फाइंड द आउटर कवर्ड सरफेस एरिया, फाइंड आउट क्या करना है, आउटर कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन जो रेडियस हमें गिवन है वो क्या गिवन है, इनर रेडियस गिवन है, तो आउटर रेडियस हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। अगर आउटर रेडियस गिवन हो और थिकनेस गिवन हो तो हमें इनर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। आउटर में से माइनस करनी है, इनर में क्या करनी है, प्लस करनी है। ठीक है बेटा, सो 5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 5.25, क्या आ जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी, आउटर रेडियस। अब आउटर CSA ऑफ बाउल क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, 2πr स्क्वायर। तो आगे आपको खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, नाउ लास्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड
ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक जो राइट सर्कुलर सिलेंडर हो किसके ऊपर है, बिल्कुल क्लोज है, किसके स्फीयर के ऊपर है, ठीक है बेटा। तो अब ये जो स्फीयर है बिल्कुल क्लोज है किसमें, हमारे सिलेंडर में, ठीक है बेटा। अब सिलेंडर में ये क्लोज है, देखो बेटा अब जो ये इसका डायमीटर है ये टच हो रहा है किससे, सिलेंडर के डायमीटर से, ठीक है। ये डायमीटर है जो टच हो रहा है किसके, सिलेंडर के डायमीटर से। जो डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। अगर डायमीटर इक्वल है दोनों का तो रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी दोनों की। अगर डायमीटर दोनों के इक्वल है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आल्सो r। नाउ अब सिलेंडर का हमें CSA फाइंड आउट करने के लिए तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2πr/h। h हाइट भी चाहिए हमें। अब हाइट क्या होगी कि जो ये हमारा हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, हाइट है किसकी, हमारे सिलेंडर की। जो इसका डायमीटर है वो क्या है, हाइट है किसकी, सिलेंडर की। तो डायमीटर क्या होगा इसका, रेडियस r है तो डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो हाइट क्या होगी हमारे पास, 2r। हाइट क्या होगी हमारे पास, 2r, क्योंकि जो डायमीटर वो क्या होता है, डबल होता है किसका, रेडियस का। अब जो इसकी हाइट है वो किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है। किसके डायमीटर के इक्वल है, हेमिस्फीयर के डायमीटर के इक्वल है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2r। क्या आ गया हमारे पास, 2r आ गया, ठीक है बेटा। अब यूनिट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, CSA ऑफ स्फीयर, CSA ऑफ स्फीयर। स्फीयर का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसका, स्फीयर का, क्योंकि स्फीयर में तो CSA और TSA होता ही नहीं, उसमें तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है बेटा। तो 4πr², तो ये क्या आ गया हमारे पास, CSA आ गया किसका, स्फीयर का। अब सिलेंडर का हमें CSA फाइंड आउट करना है, क्या था, ऐसे था इसका, स्फीयर का। अब हमें CSA फाइंड आउट करना है सिलेंडर का सेकंड पार्ट में। तो हमने क्या फाइंड आउट कर ली है, रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया, हाइट भी फाइंड आउट कर ली है। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr/h। अब वैल्यू r is r, value of h is 2r. Now 2 to the 4 pi r into r square। तो हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर आया, वो क्या आया, 4πr² आया। हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 4πr² divided by 4πr², these are cancel, so we have ratio 1:1। हमारे पास जो रेशियो है वो क्या आया बेटा, 1:1 आया। जो हमारे पास रेशियो वो क्या आया, 1:1 आया। दैट इज योर आंसर। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। एनी डाउट यू कैन कमेंट, ओके, थैंक यू।